अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक टीचर साथियों। जैसा कि 2-4-5 दिन से सोशल मीडिया पे, पेपर में और आल टू आल यूट्यूबर चैनल पे और बड़े बड़े चैनलों पे भी एक बहुत ही बड़ी खबर इस समय आ रही है कि हाई कोर्ट डबल बेंच ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया, यानी मदरसा बोर्ड को ही खत्म कर दिया। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मदरसा बोर्ड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बनाया था। मदरसा बोर्ड एक मुख्यमंत्री बनाया था जो पूरे प्रदेश चलाता है और एक संवैधानिक पद पे बैठकर मदरसा बोर्ड की स्थापना की रही थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था कि इसमें न्यायालय में हम लोग अपनी बात अच्छा से नहीं रख सके, जिसका खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सबसे पहला काम हम लोग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम, जो काफ़ी लंबे समय से बात चलते आ रही है, समझाते नहीं आ रहा है, लेकिन कोई नहीं समझा, ना कोई किसी को समझा पाया। ये मदरसा बोर्ड जो हाई कोर्ट ने ख़त्म किया है, ये सारे आपस में नाइतफाकी की वजह से, आपस में लड़ने की वजह से, आपस में एक दूसरे से बुराई करने का ही नतीजा है कि आज इस दिशा पे, इस दिन पे हम लोग पहुँच रहे हैं कि जो मदरसे एडेड थे उनके ऊपर भी कलम चल रही। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, गलती पे गलतियाँ सरकार से तो कम, हम लोग तो ज़्यादा होती चली रही। आपस में नाइतफाकी का वजह था। सबसे पहले नाइतफाकी का वजह मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जब 1539 मदरसे कटे तो उसी के भाई जो बचे थे और आधुनिक शिक्षक वो मलाई मार रहे थे। तभी किसी से संगठन को टेंशन नहीं है कि 1539 को भी इनका भी मानदेय मिले, इनके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय दरवाज़ा खटखटा वो किया जाए। कोई संगठन नहीं आगे दौड़ा, ना कोई आगे बढ़ा, सारे संगठन खामोश चुपचाप थे। तो पहला सरकार देखी इन लोग की कमियाँ, उसके बाद 1539 मदरसों को छाटी, यानी लगभग 15-45 5,000 से ज़्यादा शिक्षक को आधुनिक छट रहे हैं। और जो शिक्षक बचे थे वो मलाई मज़ा मार रहे थे, वो जान रहे थे कि हमारा मज़ा मार रहा, लेकिन अल्लाह ताला सबके साथ इंसाफ करे रहा, और किसी के साथ ना इंसाफी करे नहीं होने दे रहा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, उसके बाद से वो 1539 छठे ये मलाई मारने लगे। इसके बाद इनके ऊपर भी सरकार की कलम चली और ये भी बाहर 1539, और ये भी सारे लोग बराबर मज़ा मार रहे थे। गाजी मियाँ, माड़ी मियाँ, टोपी मियाँ, इन लोग के ऊपर भी ये पता नहीं चला। हम 60-70 हज़ार अपने मदरसे में तनख्वाह उठा रहे हैं, 15-16 अध्यापक हैं, इसी में 3 अध्यापक खाने बिना मर रहा है। ये भी चाहते बेचारे अपनी सैलरी में से 500-500 रुपये फितरा जकात चलते थे, इनकी जीविका चल जाती उनसे छोटी। लेकिन ये भी टोपी माड़ी वाले भी कम नहीं हैं। ये भी आदमी शिक्षक को कुछ नहीं समझे, जूते की बराबर हैसियत समझ रहे थे ये माड़ी टोपी वाले। फिर अल्लाह ने इनका भी हिसाब किताब बराबर किया, और इनके ऊपर सरकार की कलम नहीं चली, इनके ऊपर कोर्ट की कलम चली, कोर्ट की, न्यायालय की कलम चली। को हिला नहीं सकता है। सरकार की कलम को कोर्ट हिला सकता है, लेकिन न्यायालय की कलम को सरकार नहीं हिला सकती है। अब न्यायालय की कलम को हिलाने की पावर एक ही के पास बची है, और वो है मामला सुप्रीम कोर्ट का। अब ये माड़ी टोपी धोती वाले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और अपनी बात रखें। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज तो बहुत ही मदरसा शिक्षकों पे गमों का पहाड़ चल रहा है। उसके बाद भी चुनाव में आचार संहिता लग चुका है, लेकिन फिर भी ये ना मुद्दा बन रहा है कि 6 साल से शिक्षकों से मानदेय नहीं दिए गए, आधुनिक शिक्षकों को बिना मानदेय दिए बाहर कर दिया गया, और यहाँ तक कि बोर्ड भी ख़त्म कर दिया गया। सारे लोग खामोश हैं, सारे शिक्षक खामोश हैं बेचारे। लेकिन वाहिद एक नेता बोल रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक, और अभी भी बोला। वो नेता था AIAIM का प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोग बीजेपी का एजेंट कहते हैं। अगर
ये बड़ा मुद्दा पॉलिटिक्स बनाना है। आधुनिक शिक्षा का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाना है और 2024 का इलेक्शन इसी मुद्दे पे लड़ रहा है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जाटे AIM का अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी का दामन थाम लीजिए और इनकलाब ला दीजिए। वो शख्स इंशाअल्लाह मैदान से लड़ाए, न्यायालय तक अपनी लड़ाई लड़ेगा और हक दिलवाते ही रहेगा। जो आधुनिक शिक्षक 30 साल सेवा करने के बाद, बिना मानदेय देने के बाद सरकार बाहर कर दिया, बताइए कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी सरकार द्वारा की जा रही है। और आज भी हम लोग उसी सरकार को ऊपर भरोसा किए हैं, उसी सरकार को माला पहनाने के लिए आज भी तैयार हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर कोई लड़ रहा है तो वाहिद एक ही नेता MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जी लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी मज़ा मार रहे हैं। ऊँट दे गाजी मियाँ, मज़ा मारे फाजिल मियाँ, यही हाल रहा और कमोबेश सारी पार्टियाँ यही कर रही हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं जो एडेड वाले के अध्यक्ष हैं, जो आधुनिक शिक्षक के अध्यक्ष हैं, जितने भी अध्यक्ष आधुनिक शिक्षक के बटे हुए हैं, आपस में नाइतफाकी किए हुए हैं, वो सारे लोग से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आधुनिक शिक्षकों का कोई भला बुला नहीं कर सकता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जाके असदुद्दीन ओवैसी जी से उनसे मिल के इसकी आवाज़ मंच से उठवा के और उनके लेटर पैड पे उनको न्यायालय में भेजा जाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम 22,000 शिक्षकों का परिवार घर उजड़ चुका है, बहुत से औरतें इसमें बेवा हो चुकी हैं, बहुत से बच्चों का सर से ऊपर से बाप का, पिता का साया उठ चुका है, यतीम हो चुके हैं। प्लीज़ इनका ख्याल रखिए और इनके साथ इंसाफ करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। सच न्यूज़ देखने के लिए MD महफूज सर का चैनल सब्सक्राइब करिए। ना कोई मिलावटी बात हो रही, ना कोई बनावटी बात हो रही। जब जैसा वक्त सिचुएशन रहेगा, MD महफूज सर उसी हिसाब से बात करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत।